मोटरसाइकिल वापस नहीं आ रहे कोई ना कोई बता रहे हैं उड़ान यार अच्छा ला है छुट्टी ला जगह साथ कर रहे हैं साढ़े पेपर होंगे पे साढ़े पेपर आज छुट्टी पेपर होंगे रहीम जी भाई अब्बास चला गया जे भेजा अम्मी जी लोगों ने खांसी का शरबत जो मेरी खांसी नहीं हटती इसलिए ये भेजा है बच्चों के लिए एप्पल लिए हैं और साथ में केले कुछ केले खा गए बस। तो अभी ये शरबत है खांसी वाला और अम्मी जी ने और भेजे हैं भाई अब्बास ले गया था अंडे तो जी अंडे जी मेरा ख्याल में एक टूट गया है। चलो बच्चों के लिए सालन बन जाएगा। ये देखो जी मेरे बच्चों के काम पहले ही अंडा तोड़ के ना उल्टा करके रखा हुआ है माँ में हमारी को ना पता ना चले। ये अब जी सारा ये भी तोड़ तोड़ के रखा हुआ है। ये अंडे तोड़ के ना इधर रखे हुए अब ये चीज़ सारी धोनी पड़ेगी। टोकरी वैसे ही रखती हूँ अंडों वाली तो ये धो के इसमें फिर अंडे रखूँगी। तो ये भी एक किधर गया टूट चुका है ये भी साइड पे ही रख लेती हूँ। तो अंडे बना के बच्चों को स्कूल के नाश्ते में दे दूँगी। वही फ्रिज बंद करती हूँ। अभी जी बच्चों ने चीज़ें भी खा ली आते हुए फिर मम्मा जी पैसे दो उनको पैसे दे दिए। ये जी मेरी रिपोर्ट है जो आज मेडिसिन लेके आई हूँ। ये रखती हूँ इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी भाई बात चले गए हैं मेडिसिन लेके दे के घर वापस जाना था अनाया फातिमा अरबा भी मैं उसको लेने के लिए। पहले तो कहती थी हमने रहना है जब उसे पता चला कि भाई अब्बास हिजरबाजी को मेडिसिन लेने के लिए देख आया है तो इसलिए वो उन्होंने कहा चलो आप हमारे पास नज़दीक आए हुए हमें भी ले जाओ। तो इसलिए भाई उधर चले गए। अभी बस चाय बड़ी मुश्किल से पी। मैंने कहा रोटी बनाती हूँ तो भाई कह रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं आप लेट लो बस चक्कर आ रहे हैं आपको क्योंकि उधर लगाई थी उन्होंने 3 ड्रिपें तो इसलिए वो कुछ लगाई भी जल्दी जल्दी तेज़ क्योंकि बच्चों को 1 बजे छुट्टी होनी थी इसलिए कि उनके आने से पहले घर पहुँचे लेकिन बच्चे फिर भी छुट्टी हो गई थी हम आधा घंटा लेट आए थे। तो अभी जी लेके आई मैं बाज़ार से मेडिसिन ली है। अभी जी तबीयत मेरी फिर काफ़ी ख़राब हो रही है चक्कर आ रहे हैं पता नहीं दिल को कोई आवाज़ारी सी हो रही है परिंदी गैस वगैरह जो गुब्बार सा बोतलों का चढ़ा हुआ वही है। इस सब्ज़ी में लेके आई हूँ अपनी सिस्टर की फरमाइश भी पालक वो कहती कि मैं जब कि आपके ना ब्लॉग देख रही हूँ आपकी वीडियो तो आपने कभी पालक नहीं बनाई। तो बच्चों के लिए आयरन काफ़ी अच्छा होता है तो इसलिए वो फिर वो पढ़ते भी अच्छे हैं और आयरन की कमी होती है तो इसलिए सब्जियां वगैरह कच्ची इस तरह की खाओ तो साग हो गया पालक हो गई जो भी जी कच्ची सब्जियां ना तो सेहत के लिए अच्छी होती हैं। ये टमाटर नहीं लिए थे ये लेके आई हूँ क्योंकि और साथ में लेके आई हूँ गाजरें और पालक ये 2 गुटियाँ इस दफ़ा मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा सिस्टर मेरी कह रही है कि बच्चों को अंडा जब फ्राई कर दिया ना जब पालक डाल कर दिया करो तो बच्चों की सेहत अच्छी होगी और आयरन की कमी उनकी पूरी होगी। तो इसलिए गाजर पालक और टमाटर लेके आई हूँ। सब्ज़ी मिर्ची अगले दिन मैंने पाइया ली थी वो पड़ी हैं अभी तो वो ख़राब हो जाती है ज़्यादा ले तो फिर इतनी इधर से ले लूँगी।
तो और भी मैं लेके आई हूँ जो सबसे ज़रूरी। अपनी दवाई भी इतनी शायद मैं ना ही लेने जाती, इस तरह बस 2-3 साल गुजर गए और ना ही लेने जाती। तो ये लेके आई हूँ जी सूजी और गुड़। ये जी मम्मा के पापा के लिए, मौसम चेंज हो गया है, उसको देनी है पंजीरी बना के, साथ में बच्चे भी खा लेंगे। तो मम्मा के पापा क्योंकि जब काम शाम करते हैं ना, मोरों का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इंसान खाए ना तो फिर खाए ना तो कहाँ से कमा के देंगे बच्चों को। तो आज ही और ये है, इसमें ये है जो भुने हुए चने नहीं होते उनका बेसन बना के लेके आई हूँ, उधर से पिसवा के अच्छी तरह, क्योंकि घर आके ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि हाथों पे ना काफ़ी ट्रिपें बोतलें लगी हुई, तो हाथ इसमें होता भी नहीं है और बाजू काम भी नहीं अभी करते। तो ये है जी गिरी, मगज और बादाम, ये सारा कुछ पिसवा के उधर से ग्राइंडर करवा के फिर लेके आई हूँ। भाई दुकान वाले उधर अपने साथ की दुकान से ना मशीनें वगैरह छोटी छोटी आई हैं, उधर से ग्राइंडर हो जाता है, सारी टेंशन घर आके पीसने की ख़त्म हो जाती है। वरना घर आके फिर इंसान लगा रहता है। जैसे मेरा बेटा मांग रहा था रेवड़ियाँ, ये रेवड़ियों का एक छोटा सा पैकेट है, वैसे जो बड़ा पैकेट पूछा था वो तो 200 रुपये का था, ये 50 का है। और ये है मिश्री बच्चों के लिए, और ये बच्चों के लिए लेके आई हूँ जी चने का पैकेट। इसी तरह के चने खुले लेके ना मैंने फिर बच्चों को दिए हैं। मैंने कहा बच्चे खा लेंगे, नज़ला बुखार काम ठीक हो जाए। ये है गरी तो, और ये है सौगी। अब जो चीज़ कम लगेगी वो दोबारा फिर घर में कर लूँगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी लेके आई हूँ उधर से। तो घर में यदि पड़ी रहे तो सब्जियाँ काम आती है, दूध में निकाल के अगर बच्चों को दे, खुद पिए। ये ताकत वाली चीज़ें होते बच्चों को तो ठंड कम ही देता है, तो लेकिन दूध काट के ना वो भून के पी लेते हैं। वैसे अगर गरी वगैरह मुँह में आए तो फिर नहीं पीते। अभी ये सारी रखती हूँ चीज़ें साइड पे। अभी लेटना है, 2-3 घंटे आराम करती हूँ, उसके बाद उठूँगी। फिर पालक वगैरह बनाने में भी काफ़ी देर लगेगी आज। तो अभी हिम्मत नहीं हो रही, दिक्कत है, जल्दी जल्दी लेट हूँ। जो पंखे वगैरह है नाड़ी इस तरह खींची गई है ना, तो अभी थोड़ी देर लेटती हूँ। उतनी देर में बच्चे भी दरस से वापस आ जाएंगे, उनको भेजा है दरस, तो आते हुए उनका ट्यूशन पे जाना है, फिर उनके लिए खाना तैयार करना है, क्योंकि सुबह का थोड़ा सुबह सुबह खाना तो खाते नहीं है, बस वैसे ही चले जाते हैं, लंच लेके जाते हैं। आज अभी तक मैंने उनके बैग पड़े हैं मेरे पास, मैंने लंच उनका चेक नहीं किया कि वो खा के आए कोई चीज़ नहीं खा के आए, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही है। अगर जितनी देर में गुजारा कर सकती थी तो किया है। अब मेडिसन के बगैर बस थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, बुखार नहीं हट रहा। तो अभी ये सारे काम करने हैं, ये सारी चीज़ें इधर ही पड़ी रहेंगी। थोड़ी देर आराम करती हूँ उस चारपाई पे, तो फिर ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। फिर क्योंकि उधर से एक मजदूर ने आना है, जो भाई उधर अपनी रोज़ी कमाने के लिए गए हुए हैं, वो भी हमारे गांव के ही हैं। तो उन्होंने आना था। मेरा दिल है कि जो पंजीरी वगैरह बना के ना ठंडी करके अच्छी तरह, तो भाई आए तो उसने 2-4 दिन के लिए आना है। उनके घर में कोई पता चला है कि कोई ज़रूरी काम है, जिस तरह हमारे मौसम बदल रहा है, बच्चों को ज़ुकाम बुखार है, किसी की बीवी बीमार है, मेरी तरह कोई ना कोई टेंशन हर किसी के घर में कोई ना कोई चलती रहती है। तो अभी ये चीज़ें साइड पे करती हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करके 15-20 मिनट फिर पालक बनाती हूँ, और उसके बाद जो मेडिसन दी है वो भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी कि 5 दिन की दी है, 5 दिन के बाद फिर जाना है। तो फिर पहले टेंशन लग जाती है इंसान के, इंसान क्या करे किसके साथ। इस दफ़ा तो भाई बॉस को बुलवा लिया था, क्योंकि मेडिसन जब लेती है ना, मेडिसन मुझे लड़ जाती है, कोई ना कोई मसला बन जाता है। इसलिए अगर बड़ा कोई साथ हो ना तो फिर डर नहीं लगता। अभी भाई चले गए तो रेस्ट करती हूँ। भाई ने कहा था कि रेस्ट करनी है, अब बाजी फिर उसको काम को लग जाओगी, थोड़ी देर रेस्ट करो। चक्कर वगैरह आते हैं आपको, क्योंकि ड्रिपें वगैरह लगी हुई हैं, तीन लगी हैं। तो दो फेफड़ों में हो गया ज़ख़म वगैरह खांसी की वजह से, इसलिए ये ज़्यादा
ज़्यादा मसला बन गया सोजिश का और जख्म का। तो साथ में मेदे में भी जख्म हो चुके हैं, इसलिए इस तरह के मसलों से कई मसले और भी बन गए हैं। अल्लाह जी अपना करम करे। छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। बच्चों को माँ के बगैर बच्चे कोई नहीं संभालता। वालिदैन का साया उन पे, माँ बाप का ही सलामत रहे तो अल्लाह मियाँ बच्चों के सिर पर उनके बाप का साया और माँ बाप का साया दोनों का सलामत रखे, और औरत पे शोहर का साया हमेशा सलामत रहे। तो फिर ही इज़्ज़त औरत की भी होती है, वरना कोई औरत को भी नहीं समझता और बच्चों को भी नहीं। तो अल्लाह मियाँ जी करम करेगा अपना। कैमरा बंद करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। लगता है बुखार ना छाले मारता मारता ऊपर आ रहा है, और लगता है इस तरह जिस तरह चारपाई मेरी घूम रही है। तो अभी उठती हूँ, कैमरा बंद करती हूँ, वीडियो की जान छोड़ती हूँ, तो बाकी काम बाद में करूँगी।